वो कुछ नहीं करता। अब भाई तो भाई है, आजकल के भाई नहीं थे, उस जमाने भाई भाई का प्रेम होता है। भाई के कोई बात नहीं, पहले बताइए खेत का काम करना है, चल ले जाते साथ में, वो काम ही उल्टा करे, जिसको न करना हो अपना आप छुट्टी मिल जाएगा। काम करने जाए गुस्सा करे, या तो बैठ जाए तो कोई नुकसान हो जाए तो, लेकिन उनको करना ही नहीं था, भावती में जबरदस्ती करवाते थे, नहीं चलो बोला। अब भाई अपने जो खाना पीना जितना खाए उतना ही देते थे उसको। तो मस्तराम के कोई चिंता फिक्र नहीं, तो अच्छी खाते पीते तगड़ा हो गए। अब तो भाई उनको अपन जो खाते वही उनको देते। भाइयों की शादी हो गई, अब भाभी आगे पर कहते ये तो कुछ करता ही नहीं था, न खेत में काम करे ना और कोई काम करे, मैं क्यों आ गया। और भाई का प्रेम कि जो उनको मिले, कुछ लड्डू जलेबी पेड़ा बर्फी या कुछ फरसान फल फ्रूट जो भी, वो भाई को जरूर दे। भले वो काम नहीं कर रहा, बोल ले रहा, चुन रहे कि चलो गुंगा है, ले रहा है, कुछ कमी है दिमाग में, उनको नहीं पता कि महान क्या है। तो उनको सब भोजन तो सब मिल जाता था, सेवा राजी खुशी की रुचि न थी, तो बोलते नहीं थे कहीं मोह ममता ना हो किसी को। तो भाभीयों से नहीं सहन होता कि तेरा भाई कुछ काम नहीं कर रहा, तुम ही काम कर रहे हैं, ये बैठा बैठा मुसलमान हो रहा है। कहते हैं मैं तो मोटा हो रहा है तगड़ा, कोई काम नहीं धाम नहीं कुछ नहीं, बोलते नहीं, पढ़ना है लिखना है, तुम क्या खड़ा है, काम लगा वो निकालो इनसे, बार बार कहते निकाल, इसके झगड़ा हो जाता। अरे उस भाभी ने आखिरी में कह दिया, धक्का ही मार दिया, कुछ बोल दिया तो निकल गई, जाओ यहाँ से, कभी नहीं आना, मैं नहीं बनाती रोटी, 5 बार 10 रोटी खा जाता है, काम नहीं करता। वो उनकी क्या दृष्टि के कोई महान पुरुष है, ज्ञानी तो कोई पहचानने वाले पहचान सकता है, उनकी दृष्टि से कोई महापुरुष ही पहचान सकता है, नहीं तो ऐसा लगे पागल है। अब भाभी ने तो भगा दिया, वो तो उनको जाना ही था जंगल, घर बार छोड़ के जंगल में निकल। अब जंगल में वही कंदमूल फल खा रहे और अपने मस्त है, वो तो अच्छा हुआ खुश है कि बड़ा छूट गया, हम तक को नहीं छूट गया, और कोई फंसे नहीं, अच्छा हुआ, नहीं तो उसी का चिंतन होता कि छोड़ने के बाद भी कह भी वो क्या करती होगी, वो क्या करता होगा, वो क्या होगा, कैसे होगा, मेरा बिना ये काम ना हो, मेरे बिना शादी ना हो, मेरे बिना फलाना काम ना हो, मेरे बिना और ना, उन्हें कोई काम पकड़ा ही नहीं, मस्त है। तो अपने जंगल में घूम रहे हैं मस्त होकर, और चिंता भी करनी तो व्यक्ति मस्त हो जाता है, जो कोई मिला फल फूल खा रहे तो परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं, वो साथ में जितने मस्त हैं। अब राजा रघुगण वहाँ से निकलते, पहले के ज़माने में कार गाड़ी मोटरसाइकिल हवाई जहाज नहीं थे, तो राजा लोग पालकी से निकलते, या पैदल जाते या रथ पे चलते। अब रथ जहाँ होता है जहाँ रोड रास्ता, अब पहाड़ पे चढ़ना उतरना, कोई खड्डा, तो वहाँ क्या पालकी जाती है, भारत का रास्ता नहीं है, रथ बार जाता है, राजा का रथ चलता है। अब राजा के लिए वहीं जा रहे थे तो पालकी पर बैठ गए, तो पालकी को उठाने वाले 4 अलमस्त बंदे होते हैं, पहलवान टाइप, तो 4 व्यक्ति, 2 आगे 2 पीछे, उनके कंधे पर रखते और राजा बैठे अपने पालकी में जा रहे। अब एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, बीमार है, 4 में से, पालकी कैसे जाए, उसको बुखार आ गया, कोई प्रॉब्लम है या कांटा लग गया कि इनका स्वाब है, तो दूसरा आदमी बोला, जंगल में एक दूसरा आदमी कहाँ से ढूंढना, तो ढूंढने गए, कोई आदमी दिख जाए, कोई आदिवासी हो कोई, तो ये जड़ बहुत मिल गए, बोले तो तगड़ा हट्ठा कट्टा आदमी अलमस्त है, ये ठीक है, उनके जैसे पहलवान है, मस्त है, पर ऐसे लंगोटी पर न डांगे कुछ, चलो कैसा है उठा लो, अरे चल इधर बोला, क्योंकि उनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं कुछ करने की न करने की, जैसे कि चलो तो चल गया, ये उठाओ बाल के, हम कैसे चलना है, ठीक है, बोले चलो राजा के पाल के उठा ले, 4 भाई चलो ये हम कैसे चलना है, तो समझा आदिवासी कोई होगा है, वो जड़ भरत जो महापुरुष है का हिंसा परम धर्म, किसी जीव की हिंसा ना हो, मन वचन कर्म से असत्य न हो, अहिंसा न हो, कोई ऐसा कोई कर्म। अब रास्ते में चींटी जंगल में आते ही है वो जीव जंतु,
तो कि भाई इस पर पैर ना आवे, तो पैर थोड़ा जहाँ पैर आए वहाँ जीव जंतु थोड़ा आगे कदम रखता है, या आगे तो थोड़ा छोटा कदम रखता है, तो पालकी हिलती है। कदम मतलब जिस तरह कदम चलना चाहिए, और दूसरे तीनों को तो नहीं पड़ी है कोई मरे है, उसको तो राजा को ठीक रखना है, तो राजा से पैसा लेना है, दान दक्षिणा लेना। अब गणपत को तो कोई दान दक्षिणा लेना नहीं, कोई पैसा वो तो टेंशन में थे, राजा को बचाना। ये राजा को नहीं चिंता पड़ेगी कौन राजा है कौन बाजा है, वो तो देख रहे हैं कि जीव जंतु न बने। तो पैर आगे पीछे पड़ रहे, तो राजा की पालकी हिल रही, डगमगा रही, राजा के ठीक से चलो, ठीक से उठाओ, वो कहाँ सुनते हैं, ठीक से उठाओ कह दिया 2-3 बार। अब राजा की पालकी कभी ज़्यादा ऊंची नीचे हो जाए, पहाड़ पे चढ़ना ऊंची नीचे, वो तो बस जीवों को बचा रहे, वो नहीं देख रहे राजा का क्या हो रहा है। और बहुत ऊंची नीचे हुई तो राजा बड़े गुस्सा है, रखो पालकी सारे, उन्हें गाली गलौज कर दी सब। तो पालकी वो रख के जो जड़ वर्ग थे उन्हें कहा आप किसको गाली दे रहे, ये शरीर जड़ है, ये जड़ है, तो दो एक खंभा है समझो, इस पर ये शरीर तो डेड बॉडी मतलब ये तो जीते जी मुर्दे है, इसको कुछ बोलो मत बोलो, शरीर तो जड़ है, मुर्दा को कुछ बोले ना बोले क्या फर्क पड़ता है, उसको कोई असर नहीं होती जड़। और मन बुद्धि को कहते हैं, मन बुद्धि कुछ है ही नहीं, वो मन बुद्ध अहंकार चित्तानि नाम न सुत जीवे न ते घान देते न च वो भूमि न तेज न वायु चिदानंद रूप शिवम शिव। तो फिर किसको कहे आत्मा को? आत्मा को कोई लगता नहीं, कोई नाता न जाता। जब ऐसे ज्ञान की बात करी शास्त्र की कि मैं न शरीर हूँ, मैं न मन बुद्धि हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, और आत्मा को कोई गाली पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, आत्मा को कोई गाली नहीं। अब राजा रघुगण ने सोचा ये कोई गलत हो गया, ये कोई आदिवासी नहीं है, ये कोई ऋषि भी नहीं है कि भाई इनको पालकी उठवाई, बड़ी गलती हुई। ये तो कहते तत्व ज्ञान की और संस्कृत में बोल रहे, क्योंकि पिछले जन्मों का तीसरे जन्म का ज्ञान है, शास्त्र अध्ययन किया था, इस जन्म में कुछ नहीं पढ़े लिखे, और तीसरे जन्म का जो राजा थे जब बहुत शास्त्र अध्ययन किया था पूरा अंदर है, और अब तो आचरण है, अनुभूति है, तो बड़ा तत्वज्ञान दिया उनको, राजा को आत्मज्ञान। तो राजा रघुगण पालकी से उतर गए और उस जड़वरत को दंडवत प्रणाम किया, उनको दंडवत प्रणाम किया और क्षमा याचना मांगी कि भी गलती हुई। इन्होंने उनको डांटा कि तुम्हें किसको पकड़ रहा है, ये तो कोई महापुरुष है, इतने बड़े उच्चकोटि के तत्वज्ञान के महापुरुष है, पूरा तत्वज्ञान का बोध करते। पर जड़ भरत कहीं भी नहीं फंसे, न कोई ना लिप्त हुए, बिल्कुल असंग रहे कि जन्म में मुक्त तो वो मुक्त ही हो गए, न कोई मोह ममता में पड़े, न कोई लपन छप्पन में पड़े, न कोई चक्कर में पड़े। और पर राजा जड़भरत मतलब जड़भरत ने राजा रघुगण को जो ज्ञान दिया, ये रघुगण ने वो लिखा, जो शास्त्र में आता है, वो भागवत में भी आता है, महाभारत में भी आता है, अन्य ग्रंथों में भी। तो फिर तीसरे जन्म में उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मत पता नहीं। तो यहाँ